हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा रनिंग टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कितना यूजफुल, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज मीन्स अगर एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम्स इज कंसर्न फॉर ट्वेल्थ क्लास, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, राइट। और अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, वीडियोस शेयर की हैं आपके साथ में, तो मैंने कवर किया था डिफरेंशिएशन क्या है, राइट। और उसके बाद में कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो वो, और देन चेन रूल को मैंने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी, इन दैट वीडियो आई हैव कवर्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड व्हाट वाज द इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ऑलरेडी मैं ये इससे रिलेटेड वीडियोस पोस्ट कर ही चुका हूँ। ठीक है, और अगर आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन फंक्शंस की वो देखने हैं, वीडियोस देखने, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का भी। ठीक है, तो आज हम जो मेनली पढ़ने वाले वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डेरिवेटिव किस तरह से किया जाता है वो सीखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली क्या है, फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, आपको ये मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, फॉर द गिवन डोमेन। ओके, साइन इनवर्स एक्स इज कंटिन्यूअस, कॉस इनवर्स एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और हमें यह भी मालूम है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो होगा वो डेरिवेटिव भी हो सकता है। देखिए, वाइस वर्सा इज ऑलवेज ट्रू, मीन्स इफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ये तो हमें मालूम ही है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करें, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से वीडियो समझिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हो या जो और कोई हो उनको भी ये वीडियो वो देख के टॉपिक को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन डेरिवेटिव, आईटीएफ फंक्शंस के डेरिवेटिव, राइट। तो यही यहाँ पे मैंने लिख दिया है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब इसको किस तरह से किया जाएगा, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करना है मुझे, किस तरह से करें अब वो सीखते हैं, आइए। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसे, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि पहले मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि वो आप सीख जाएंगे तो आप डिफरेंशिएशन करना भी सीख जाएंगे। वंस यू लर्न द फॉर्मूलाज ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट। तो पहले मैं इसी को सिंपल, जो सबसे बेसिक है साइन इनवर्स एक्स, उसी को डेरिवेटिव करना आपको बता रहा हूँ, राइट। तो अब देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू साइन y। क्लियर, क्लियर। नाउ व्हाट वी डू, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है, सो नाउ differentiating equation 1, this is equation 1, both sides with respect to x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देते हैं। x का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन y कितना हो जाएगा, साइन y का डेरिवेटिव cos y, एंड y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx। ये आपको ऑलरेडी मालूम है, ये क्या यूज किया है मैंने, चेन रूल यूज किया है। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास, हमें dy बाई dx अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, और वी कैन राइट दिस लाइक dy बाई dx इक्वल्स टू 1 ओवर cos y। ठीक है, बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो हमें क्वेश्चन गिवन था वो x के टर्म में था, और हमें x के टर्म में आंसर भी फाइंड आउट करना था, बट यू सी द आंसर इज इन टर्म ऑफ y।
ठीक है। तो अब मुझे y को वापस ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा x के टर्म्स में, ठीक है। तो अब उसको कैसे करेंगे, तो आप इसी की ही हेल्प से करेंगे। तो अब इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से आप y की वैल्यू क्या फाइंड होगी, फ्रॉम 1 वी हैव y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, यहाँ रिप्लेस करना होगा हमें। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस, और y की जगह साइन इनवर्स x। ओके, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब साइन इनवर्स x है बट यहाँ पे कॉस है, तो अब हम इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स की जगह कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 1 अपॉन नहीं होगा ये, इट विल बी दिस, ठीक है। कॉस और कॉस इनवर्स दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा, केवल ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मैंने इसको चेंज किया है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टॉपिक आप देखेंगे तो ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका भी लिंक आप देख सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी। ओके, तो ये जो है सॉल्व होके आ गया है। और इसको मैं एक और बता देता हूँ, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ से x इक्वल टू साइन वाई, ये साइन वाई की वैल्यू क्या है, x है, हमें मालूम है। तो आप एक ट्रायंगल बनाएं, ट्रायंगल बनाएंगे तो साइन वाई क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। जैसे मैं यहाँ पे एक रफ में देखो थोड़ा सा आपको शो भी कर देता हूँ, ताकि आपको और इजीली ये चीज़ समझ में आ जाए। ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, साइन वाई की वैल्यू x है, मतलब एंगल जो है वो y है, x अपॉन 1, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज 1 है और परपेंडिकुलर है वो x है। अब आप बेस अगर फाइंड करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आना है। अब यहाँ से आप कॉस वाई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हो तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है वो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है 1, सो यू विल गेट कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब मुझे लगता है बहुत सिंपल आपको समझ में आ चुका है ये चीज़ कि किस तरह से हमने ट्रांसपोज किया है, किस तरह से हमने ट्रांसफॉर्म किया है। तो ट्रायंगल वाला मेथड इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड्स, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीका है जो आप इसको यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, फंक्शन के जो वेरिएबल थे उनको आपस में मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लिया, साइन इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स में चेंज कर दिया उसे, राइट। तो ये था साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इन द सेम मैनर, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स एंड रेस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये मैंने साइन इनवर्स एक्स का डिस्कस किया है। अभी मैं tan इनवर्स एक्स का भी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसलिए, ठीक है। फिर बाद में मैं सभी फॉर्मूले आपको एक साथ बता दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो, ओके। मेथड हमारा सेम रहने वाला है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया वही बिल्कुल, वो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए मेथड सीखना ही इम्पोर्टेंट होता है, और मेथड जो होता है, देखिए मेथड को आप तभी सीख पाएंगे जब आप उसका बेसिक जान जाएं। तो ये जो बेसिकली है ना, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, प्रूफ ही किसी भी चीज़ का बेसिक पार्ट होता है। सो दैट वाज द प्रूफ, ओके। अब हम फाइंड करते हैं tan इनवर्स x के लिए। सेम वी विल डू y इक्वल्स टू, लेट कर लेता हूँ मैं tan इनवर्स x, और x इज इक्वल्स टू tan y, ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 हो गई है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है, तो हमें क्या मिल जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, tan y मतलब सेकेंड स्क्वायर y, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ओके। और वी कैन राइट इट डाउन, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर y इन दिस मैनर, ओके। अब मैं y की वैल्यू tan इनवर्स x वापस रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर, या आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसको रिप्लेस मत ही करिए। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो
तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं सेकेंड स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 प्लस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए एक्चुअली, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई हो जाता है सेकेंड स्क्वायर वाई, और टेन वाई की वैल्यू क्या है यहाँ से देख सकते हो आप एक्स, तो क्या आ जाएगा ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विच इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको साइन इनवर्स और tan इनवर्स x का वो किया है आपके साथ डिस्कस, ठीक है। एक और चलिए डिस्कस कर लेते हैं, सेकेंड इनवर्स के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि साइन का हो गया, tan का हो गया है, एक सेकेंड इनवर्स x का भी डिस्कस करते हैं कि क्या होगा, ओके। तो मैं नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहा हूँ सेकेंड इनवर्स x के लिए। सो नेक्स्ट क्या है, सेकेंड इनवर्स x, यही है, ठीक। ऑलरेडी मैंने y लिख दिया है, लेट कर दिया है, ठीक है। सो और करके हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड y इज इक्वल्स टू x, राइट। डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कितना आ जाएगा sec y का डेरिवेटिव, क्या होता है sec y का डेरिवेटिव, sec थीटा का डेरिवेटिव, आई मीन sec थीटा इंटू tan थीटा, राइट। तो इसका हो जाएगा सेकेंड थीटा, सॉरी थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये y है ऑलरेडी, तो हमें y ही लिखना है, आप एंगल अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। वो मैं फॉर्मूला बताने के लिए आपको थीटा यूज़ कर रहा था, बट एक्चुअल में ये y है तो आप y ही लिखेंगे, सेकेंड y इंटू टेन वाई इज इक्वल टू 1। बट हाँ, एक प्रॉब्लम, y का भी डेरिवेटिव करेंगे यूजिंग चेन रूल, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स भी आना है साथ में। तो अब हमें यहाँ से और करके हमें वैल्यू मिल गई है डी वाई बाई डी एक्स की, कितनी, 1/, सेकेंड वाई इंटू टेन वाई, ओके। सेकेंड वाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है x, टेन वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। सेकेंड वाई कितना हो चुका है, सेकेंड वाई हो गया है x के इक्वल, और टेन वाई हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो टेन वाई देखिए, टेन इसको यहाँ पे बताता हूँ मैं, टेन स्क्वायर वाई को ऐसे लिख सकते हैं हम, राइट, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेन वाई केवल नीड है, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ उसे, और सेकेंड वाई की वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी है x, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया है, इट्स मीन सेकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने जो ये तीन बताए हैं, जो बचे हुए तीन हैं, जैसे साइन का रेसिप्रोकल, आपको साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कॉस थीटा, और सेक थीटा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉसेक, टेन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट। तो अब जो बचे हुए डेरिवेटिव थे वो सब नेगेटिव होंगे जो हमने फाइंड किए तीनों के। तो अब मैं इन 6 फंक्शंस को एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समराइज में पता लग जाए कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, ओके। तो मैं एक टेबल के फॉर्म में इसे, टेबल के थ्रू इसे मेंशन कर दे रहा हूँ। तो देखिए टेबल किस तरह से मेंशन हो जाएगी। सबसे पहले इस तरफ हम लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव, ओके। यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन कॉस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा दिस वन, देन कम्स tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके।
ठीक है, तो ये हो गए। देन सेकेंड इनवर्स एक्स, एंड द लास्ट वन इज कॉसेकेंट इनवर्स एक्स। सेकेंड इनवर्स एक्स 1/x √x² - 1, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स, देखिए जो मैंने पहले भी डेरिवेटिव में भी बताया था कि जो सी वाले फंक्शन है कॉस, कॉट एंड कॉसेक तीनों नेगेटिव है, यहाँ पे भी है, राइट। साइन और कॉसेक सेम डेरिवेटिव बट अपोजिट इन साइन, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, टेन पॉजिटिव कॉट नेगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव कॉसेकेंट नेगेटिव, और सेम भी है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों भी सेम है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम इन्हें याद भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हो गया और ये उसका डेरिवेटिव है, ओके। तो ये थे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं इनवर्स फंक्शंस से ही रिलेटेड, ठीक है। पहले मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ कि किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ओके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये आपको पता है बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही मतलब इसका डेरिवेटिव। लेकिन अब एक चीज़ ये है कि आप तभी डेरिवेटिव बहुत इजीली कर पाएंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी टच हो थोड़ा, ठीक है, ओके। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ डाउट है तो मैं उसकी वीडियोस भी साथ ही साथ अपलोड कर रहा हूँ, तो उसका लिंक मैं शेयर करूँगा ज़रूर से, ठीक है। तो आप उसे देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट ट्रिग्नोमेट्री में रहते हैं तो, ओके। तो अभी हम आगे चलते हैं। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आगे वो है कि कुछ क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करें उसके लिए, ओके। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ पहले। यहाँ पर क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है हमें। लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन, tan इनवर्स 2x / 1 - x², ठीक है, ओके। ये फंक्शन हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्लियर। अब इसको डेरिवेटिव कैसे करें, देखिए tan इनवर्स थीटा, लेट्स से दिस इज थीटा, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को थीटा मान लूँ, tan इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव हमें आता है फाइंड करना, ठीक है। बट क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उससे अगर आप सॉल्व करते हो तो, ठीक है। इसको मैं दोनों मेथड आपको सिखाता हूँ, दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप करोगे, क्लियर। पहला तरीका मैं बताता हूँ जब हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिकम्स वेरी रिड्यूसिबल, रिड्यूस्ड हो जाता है वो। और जब वो रिड्यूस्ड हो जाएगा तो बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल फॉर्म का डेरिवेटिव करना इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में यही होता है, इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग इफ़ वी यूज़ द गिवन फंक्शन एज इट इज़। अगर हम उसको रिड्यूस नहीं करते हैं तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू ऑल कि आप पहले उसे रिड्यूस करें, ठीक है। तो इसको रिड्यूस कैसे करना है वो आप देखिए जरा, किस तरह से हम रिड्यूस कर पाएंगे इसको। तो पहले इसे हम यहाँ पे, और रिड्यूस करने के लिए हमेशा इस वैल्यू को ही कुछ ना कुछ लेट किया जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी tan इनवर्स का फंक्शन हो तो आगे उसके साथ जो भी एंगल उसका गिवन हो उस पूरी वैल्यू में x की वैल्यू को आप, बहुत रेयर क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ वैल्यू है जो रूट वाले होंगे, अलग होंगे, अदरवाइज x की वैल्यू को tan थीटा ही आप लेकर रखेंगे, जैसे अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें लेट कर लिया मैंने x = tan थीटा, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स से। तो अब हमें y लेट कर लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा / 1 - tan स्क्वायर थीटा, ओके। ये वैल्यू आ गई है। 2 tan थीटा / 1 - tan स्क्वायर थीटा बिकम्स tan × 2 थीटा। ये इसका ही डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा / 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एंड tan एलिमिनेट, तो केवल 2 थीटा बच जाएगा। अब देखिए कितना सिंपल रिड्यूस हो गया है। और जहाँ से हमने लेट किया था वहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू जानना चाहूँ तो कितनी है, tan इनवर्स x, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x, क्लियर। तो अब हमें कितना आंसर मिल जाएगा, dy/dx। नाउ अब हमें लिखना है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वो लाइन मैंने स्किप कर दी है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और
डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज गिवन बाय 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल चुका है। ठीक, अब देखिए इसी को मैंने कहा था कि मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। तो पहला मेथड तो हमने डिस्कस कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो था उसको। नाउ अब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन को फॉलो ही ना करूँ तो किस तरह से डेरिवेटिव करेंगे। अब हम इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, जो हमें फंक्शन गिवन है उसी को। तो अब y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx विच इज़ गिवन बाय, यहाँ पे इस वैल्यू को अगर मैं डेरिवेटिव करूँ tan इनवर्स को, तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस जो भी एंगल होता है उसी का होल स्क्वायर होगा, तो 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। और क्योंकि ये चेन रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, तो फिर अब इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव दोबारा करना है हमें। सो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंगल वी कैन से, ठीक है। अब आप खुद आपको पता लग रहा होगा कि इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड कंपेयरिंग टू दिस वन। वाई? बिकॉज अब यहाँ पे यू अपॉन वी भी फॉलो करना है, प्लस इसको भी हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी तो करना है। क्लियर? तो अब हम इसे देखते हैं कितना आने वाला है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और वो भी होल स्क्वायर, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा टर्म जब हम एलसीएम लेंगे तब। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम एक्स स्क्वायर। एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो u अपॉन वी यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। अब u अपॉन वी कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। 2x का डेरिवेटिव हम करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव केवल 2 होगा, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं साथ में, माइनस अब 2x एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, और ये टर्म हो गए हैं एलिमिनेट, क्योंकि सेम क्वांटिटी है दोनों। 2 इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2 टू जा 4x स्क्वायर होल अपॉन होल स्क्वायर ओपन करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स 4 माइनस 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम एक्स स्क्वायर इंटू, वो तो ऑलरेडी सॉल्व करके यहाँ लिख ही दिया था तो 1 हो जाना है, तो उसे आगे लिखने की नीड नहीं है हमें। 2 माइनस प्लस 2x स्क्वायर बच जाएगा अपॉन ये कितना हो जाएगा, तो ये बच गया है 1 प्लस एक्स 4 प्लस 2x स्क्वायर। ओके, तो ध्यान से देखिए ये कितना हो गया 2 कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 इसका स्क्वायर ये लिखा है प्लस 2 टाइम्स बोथ मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर। क्लियर? तो इससे स्क्वायर का टर्म रिड्यूस मीन्स हमें मिल जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों को सॉल्व करने में कोई डिफरेंस नहीं था, आंसर सेम ही आया, बट जो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया था, और विदाउट सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कैलकुलेशन पार्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर इफ़ यू आर गुड इन कैलकुलेशन देन यू कैन ट्राई दिस मेथड, बट इफ़ यू वांट टू एस्केप योरसेल्फ फ्रॉम द कैलकुलेशन पार्ट देन यूज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका था, दोनों मेथड मैंने आपसे शेयर किए हैं। ठीक है, ज़रूर देखिए और समझ के ज़रूर से सॉल्व करना। अभी हम 1-2 एग्जाम्पल और करने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद में। तो ये आई होप समझ में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लिखने वाले हैं अभी, जिसको हम सॉल्व करेंगे अब। ओके, तो नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन में लिखने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे मैं लिखता हूँ ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अब किसको हम डेरिवेटिव करने वाले हैं, इसको। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको
इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं दोनों ही मेथड फिर से दिखाने वाला हूँ। पहला मैं सब्स्टिट्यूशन यूज़ करूँगा। तो जब साइन इनवर्स इस तरह का फंक्शन हो तो हमेशा एक्स को साइन थीटा ही पुट करना है आपको, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं। देखिए ये मुझे कैसे पता लगता है कि साइन थीटा रखूँ, टेन थीटा रखूँ, कॉस थीटा रखूँ, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं, इसलिए मुझे लर्न है। जैसे ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, इसलिए मुझे मालूम है कि साइन थीटा ही पुट किया जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने किया उसमें टेन थीटा रखा गया था, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से लर्न है तो बहुत ईजी हो जाता है सॉल्व करना इन क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, देन साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, we left only 3 theta and 3 और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। अब आप डेरिवेटिव कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट 3 और इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। नाउ इन दिस राइट साइड आई विल नॉट यूज सब्स्टिट्यूशन, सो अब देखते हैं कैसे होगा। डेरिवेटिव करता हूँ मैं इसका डायरेक्ट। इसका पूरे का होल स्क्वायर, ओके, इस तरह से आएगा। और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव भी करना है हमें, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, राइट, इस तरह से आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16x पावर 6 माइनस, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 और x पावर 4, ये वैल्यू हमें मिलने वाली थी। और इसका डेरिवेटिव करने वाले हम तो 3, इस 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 4 इंटू 3 12 एक्स स्क्वायर, इतना टर्म आने वाला था, तो ये हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू लिखी हुई है क्या ये सिंप्लीफाई हो पाएगी, ठीक है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये सिंप्लीफाई होने के बाद कितनी वैल्यू इसकी आ रही है उसको। तो 3 कॉमन, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये बच जाएगा यहाँ पर तो केवल, ठीक है। और डिनोमिनेटर में रूट, इसको हम थोड़ा माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते तो 24x⁴ माइनस 16x cos 6 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से ये टर्म आ गया। सबके साइन चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में देखते हैं क्या कुछ कॉमन आएगा। यहाँ 24 है और यहाँ 16 है, तो आपको बस अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसके फैक्टर हो तो सकते हैं लेकिन अब हमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि हम इसको ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आंसर इस फॉर्म में मैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें आंसर की भी होती है और आंसर की के अकॉर्डिंग ही टीचर इज बाउंड टू चेक द आंसर, ठीक है। तो बेटर टू यूज द सब्स्टिट्यूशन नॉट दिस सिंपल मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड को यूज़ करने से आप देख भी नहीं क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो अवॉइड दिस मेथड, ठीक है। यूज सब्स्टिट्यूशन, इट इज़ ईजीएस्ट मेथड, ठीक है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन हो गया है। अब अगली वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूँ वो मैं यही करूँगा कि कुछ और टिपिकल प्रॉब्लम्स जो होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने की, उसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। प्लस नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं कवर करूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शंस, ठीक है, लॉग फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ओके। तो ठीक है, आप हो ये टॉपिक बहुत ही इजीली तरीके से मैंने बताया और आपको समझ में आएगा ज़रूर से, तो वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।